स्वागत है खुशियों की सीख में। नमो हिंदुस्तान। आज ऐसी रचना, अद्भुत रचना के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो आप तक नया ऊर्जावान शब्दों को संचार करती है, आपके विचारों में प्रेरणा उत्पन्न करती है। यह रचना अर्जुन की विद्या अर्जन व सामर्थ्य का परिचय कराती है। गुरु के विद्या सीखने की भूमिका को स्पष्ट करती है तथा मन में संस्कार स्वावलंबी बनने को प्रेरित करने का प्रयास इस रचना के माध्यम से हुआ है। आइए शब्दों को स्पष्ट व गहराई पूर्वक अंतःकरण करते हुए समझने व जीवन में आश्रित करने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं यह अद्भुत उत्साह भरी रचना। अर्जुन का परिचय सुनिए। एक मार्ग जो अवरुद्ध हुआ तत्क्षण दूजा निर्मित करता हूं। एक मार्ग जो अवरुद्ध हुआ तत्क्षण दूजा निर्मित करता हूं। एक मार्ग जो अवरुद्ध हुआ तत्क्षण दूजा निर्मित करता हूं। एकाग्र भावचित होकर निर्धारित लक्ष्य साधा करता हूं। एकाग्र भावचित होकर निर्धारित लक्ष्य साधा करता हूं। एकाग्र भावचित होकर निर्धारित लक्ष्य साधा करता हूं। विद्या प्राप्ति काल पर क्षुधा अग्नि को जल से शीतल सहन करता हूं। विद्या प्राप्ति काल पर क्षुधा अग्नि को जल से शीतल सहन करता हूं। विद्या प्राप्ति काल पर क्षुधा अग्नि को जल से शीतल सहन करता हूं। ज्वाला ज्वाला में जो गुरुजी तापित करते कंचन सा निखरता हूं। ज्वाला ज्वाला में जो गुरुजी तापित करते कंचन सा निखरता हूं। ज्वाला ज्वाला में जो गुरुजी तापित करते कंचन सा निखरता हूं। असंभव को संभव करने आशीष विद्या गुरु की साथ रखता हूं। असंभव को संभव करने आशीष विद्या गुरु की साथ रखता हूं। असंभव को संभव करने आशीष विद्या गुरु की साथ रखता हूं। असाध्य मत्स्य नयनों को लक्षित करने आया हूं। असाध्य मत्स्य नयनों को लक्षित करने आया हूं। असंभव लक्ष्य को भेदने स्वावलंबी अर्जुन आया हूं। असंभव लक्ष्य को भेदने स्वावलंबी अर्जुन आया हूं। शब्दों को गौरवपूर्वक, आनंदपूर्वक समझने और सुनने का प्रयास कीजिए और सुनते रहिए। धधक उड़ती तन की रक्त ज्वाला काले कीचड़ रसतल से पंकज खींच लाता हूं। धधक उड़ती तन की रक्त ज्वाला काली कीचड़ रसतल से पंकज खींच लाता हूं। धधक उड़ती तन की रक्त ज्वाला काली कीचड़ रसतल से पंकज खींच लाता हूं। समय काल को हर क्षण बिखेरता क्षण क्षण हर्षित लक्ष्यहीन मन को आलस स्वभाव से बंधित पाता हूं। समय काल को हर क्षण बिखेरता क्षण क्षण हर्षित लक्ष्यहीन मन को
आलस स्वभाव से बंधित पाता हूँ। समय काल को हर क्षण बिखेरता क्षण क्षण हर्षित लक्ष्यहीन मन को आलस स्वभाव से बंधित पाता हूँ। कर्महीनता मनुष्य कर्म पर देख दुखित धरा को दुखित हो जाता हूँ। कर्महीनता मनुष्य कर्म पर देख दुखित धरा को दुखित हो जाता हूँ। कर्महीनता मनुष्य कर्म पर देख दुखित धरा को दुखित हो जाता हूँ। उलझित मोह पास से पासित विश्व मनुष्य तन को काल गति से अचंभित पाता हूँ। उलझित मोह पास से पासित विश्व मनुष्य तन को काल गति से अचंभित पाता हूँ। उलझित मोह पास से पासित विश्व मनुष्य तन को काल गति से अचंभित पाता हूँ। स्वलंबी विद्या को समझाता विश्वास जगाने स्वलंबी विद्या को समझाता विश्वास जगाने जग को स्वलंबित हो जाता हूँ। स्वलंबी विद्या को समझाता विश्वास जगाने जग को स्वलंबित हो जाता हूँ। स्वलंबी विद्या को समझाता विश्वास जगाने जग को स्वलंबित हो जाता हूँ। अभ्यास तीरों से आलस जड़ को काटने आया हूँ। अभ्यास तीरों से आलस जड़ को काटने आया हूँ। असंभव लक्ष्य को भेदने स्वलंबी अर्जुन आया हूँ। असंभव लक्ष्य को भेदने स्वलंबी अर्जुन आया हूँ। गरीबी को समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार यह विवश करती है। अवरुद्ध बना सदा गरीबी लक्ष्य भुलाने को हर क्षण विवश किया है। अवरुद्ध बना सदा गरीबी लक्ष्य भुलाने को हर क्षण विवश किया है। अवरुद्ध बना सदा गरीबी लक्ष्य भुलाने को हर क्षण विवश किया है। प्रकटित यातनाएं निर्धनता से मानुष तन मन को नैनों से अश्रुपूरित किया है। प्रकटित यातनाएं निर्धनता से मानुष तन मन को नैनों से अश्रुपूरित किया है। प्रकटित यातनाएं निर्धनता से मानुष तन मन को नैनों से अश्रुपूरित किया है। विषधर की भांति निजफन से व्याकुल सहमित मनुष्य को भयभीत किया है। विषधर की भांति निजफन से व्याकुल सहमित मनुष्य को भयभीत किया है। विषधर की भांति निजफन से व्याकुल सहमित मनुष्य को भयभीत किया है। मुक्त होने की चाह रख बाल सूरज दिन पर दिन निज को मेघों से छिपित किया है। मुक्त होने की चाह रख बाल सूरज दिन पर दिन निज को मेघों से छिपित किया है। मुक्त होने की चाह रख बाल सूरज दिन पर दिन निज को मेघों से छिपित किया है। मिट सका ना गरीबी इच्छा मृत्यु सा अडिग पर अडिग निज को सदैव दृढ़ निश्चित किया है। मिट सका ना गरीबी इच्छा मृत्यु सा अडिग पर अडिग निज को सदैव दृढ़ निश्चित किया है। मिट सका ना गरीबी इच्छा मृत्यु सा अडिग पर अडिग निज को सदैव दृढ़ निश्चित किया है। गरीबी भीष्म को तीरों की श्रम सैया पर सुलाने आया हूँ। गरीबी भीष्म को तीरों की श्रम सैया पर सुलाने आया हूँ। असंभव लक्ष्य को वेदने स्वलंबे अर्जुन आया हूँ। असंभव लक्ष्य को वेदने स्वलंबे अर्जुन आया हूँ। और कुछ आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, सुनते रहिए। काट शीश गिरा आलस जड़ की इस धरा पर निज को स्वलंबी बनाने आया है। काट शीश गिरा आलस जड़ की इस धरा पर निज को स्वलंबी बनाने आया है। चाह सृजित कर विद्या पाने की परिश्रमित विद्या से निज को नव निर्माण कराने आया है। चाह सृजित कर विद्या पाने की परिश्रमित विद्या से निज को नव निर्माण कराने आया है। चाह सृजित कर विद्या पाने की परिश्रमित विद्या से निज को नव निर्माण कराने आया है। अभ्यास कर कठोर इच्छा शक्ति की दृढ़ इच्छा से निज को हर कार्य सिद्ध कराने आया है। अभ्यास कर कठोर इच्छा शक्ति की दृढ़ इच्छा से निज को हर कार्य सिद्ध कराने आया है। अभ्यास कर कठोर इच्छा शक्ति की दृढ़ इच्छा से निज को हर कार्य सिद्ध कराने आया है। परिश्रमित कर समझ गति काल की परिश्रमित कर समझ गति काल की समझ धारा से निज को समझाने आया है। परिश्रमित कर समझ गति काल की समझ धारा से निज को समझाने आया है। सहन कर पीड़ा सुख लाने की दुख सह कर निज को गरीबी से मुक्त कराने आया है। सहन कर पीड़ा सुख लाने की दुख सह कर निज को गरीबी से मुक्त कराने आया है। सहन कर पीड़ा सुख लाने की दुख सह कर निज को गरीबी से मुक्त कराने आया है। कर्मशील सिंह गरज गरज कर दहाड़ने आया हूँ। कर्मशील सिंह गरज गरज कर दहाड़ने आया हूँ। असंभव लक्ष्य को वेदने स्वलंबे अर्जुन आया हूँ। असंभव लक्ष्य को वेदने स्वलंबे अर्जुन आया हूँ। संस्कारित मनुष्य के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनते रहिए।
संस्कारित मनुष्य मातृभूमि को भाता, संस्कारों का वृक्ष लगा मन में, सम्मानों का फल पाएगा। संस्कारित मनुष्य मातृभूमि को भाता, संस्कारों का वृक्ष लगा मन में, सम्मानों का फल पाएगा। गुरु कृपा बिन विद्या अधूरा होता, विद्यावान बन गुरु कृपा तल में, जीवन स्वलंबित हो जाएगा। विद्यावान बन गुरु कृपा तल में, जीवन स्वलंबित हो जाएगा। गुरु कृपा बिन विद्या अधूरा होता, गुरु कृपा बिन विद्या अधूरा होता। विद्यावान बन गुरु कृपा तल में, जीवन स्वलंबित हो जाएगा। सहायक बन माता पिता के आशीष वचन से परोपकारित हो जाएगा। सहायक बन माता पिता के आशीष वचन से परोपकारित हो जाएगा। सहायक बन माता पिता के आशीष वचन से परोपकारित हो जाएगा। अंकुशहीन मन विकारों को जन्म देता, इंद्रियों को वश में करना सीख, जितेंद्रिय हो जाएगा। अंकुशहीन मन विकारों को जन्म देता, इंद्रियों को वश में करना सीख, जितेंद्रिय हो जाएगा। अंकुशहीन मन विकारों को जन्म देता, इंद्रियों को वश में करना सीख, जितेंद्रिय हो जाएगा। संयमित जीवन संग्राम करने की, एकाग्रचित हो युद्ध कर सदा विजयी हो जाएगा। संयमित जीवन संग्राम करने की, एकाग्रचित हो युद्ध कर सदा विजयी हो जाएगा। संयमित जीवन संग्राम करने की, एकाग्रचित हो युद्ध कर सदा विजयी हो जाएगा। गौरान्वित गुरु माखन चोर मायाधर हरि से, संस्कार गीता कहलाने आया हूँ। गौरान्वित गुरु माखन चोर मायाधर हरि से, संस्कार गीता कहलाने आया हूँ। असंभव लक्ष्य को वेदने स्वलंबे अर्जुन आया हूँ। असंभव लक्ष्य को वेदने स्वलंबे अर्जुन आया हूँ। खुशियों की सीख में अब संस्कार की बातें। सूर्य की रोशनी तब तक लाभकारी सिद्ध नहीं होती जब तक वह ओजोन परत के छलनी से छन कर न आ जाए। अर्थात तुम्हें सुख की अनुभूति तब तक होती है जब तक दुख को दूसरा कोई रोक कर न रखता है। ज्ञान भी जब गुरु की से छन कर आती है तो अत्यंत लाभकारी होता है और ज्ञानी की ऊर्जा से होने वाले दुष्परिणाम को अपने अंदर रोके रहते हैं। यही गुरु जी की महानता है। जिस प्रकार रोशनी से आने वाले हानिकारक विकिरणों को ओजोन परत अपने अंदर समाहित कर लेती है और उस हानिकारक विकिरणों को रोके रहती है, उसी प्रकार गुरु जी भी हम तक पहुंचने वाले कष्टकारी कारणों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और हमें दुखों से बचाए रखते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए नीम की पत्तियां कड़वी होती है और वही नीम की पत्तियां गुरु जी के लिए औषधि बन जाती है। गुरु हमेशा कल्याणकारी होते हैं। गुरु के बिना विद्याएं अधूरी होती है। बुद्धि के लिए नीम योग है, मन के लिए एकाग्र व ध्यान योग है, इंद्रियों के लिए संयम रखना योग है और तन के लिए परिश्रम करना योग है। आत्मा के लिए तप व साधना करना योग है। तो योग करते रहिए और आज आप विद्या प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि आपके हृदय पटल पर किसी गुरुजी का संकल्पित चित्र नहीं है, किसी भी गुरुजी का सानिध्य प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि आप अंधकार में रहते हुए विद्याहीन होते जा रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, उन्हें समझने व उनके सानिध्य पाने का प्रयास कीजिए। यदि उनके छत्र छाया में रहकर
उनके मार्गों का अनुसरण करते हुए जीवन व्यापन किया जाए तो गुरु हरि व अर्जुन की भांति युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस हर वस्तु को लक्षित कर प्राप्त कर सकते हैं जिनका हमें तथा हमारे मित्र, हमारे परिवार, समाज के लिए आवश्यक है। विद्या ही हमारे गुरु का दिया हुआ पहचान है जिसे हम प्रतिपल अपने साथ रख पाते हैं, और यही विद्या हमें संस्कारित करती है, हमें हमेशा ऊर्जावान बनाती है। विकार रहित मन से रोगों को मुक्त करती है। तो गुरु जी का सानिध्य पाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। एक सफल व्यक्तित्व बनकर स्वयं को निखारित कीजिए। और इस रचना के माध्यम से आप लोग सीख चुके हैं, जीवन के दुखों का अनुभव कर चुके हैं। अर्जुन की भांति सामर्थ्यवान बनिए, विचारवान और धैर्यशील, कर्मशील जीवन संग्राम का योद्धा बनिए और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर विजयी रहिए। हमेशा विद्या अध्ययन में अपने आप को योगित कीजिए। संस्कार की बातों में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।